बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजीपुर में सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक होगा मुख्तार। तकरीबन 8 बजे आपको बता दें कि गुस्ल करने के बाद मैयत की प्रक्रिया शुरू होगी और गुस्ल करने के बाद सुबह की नमाज की जाएगी। प्रक्रिया पूरा करने के लिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनाजा निकाला जाएगा, यानी कि सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। 10 बजे सुबह समय रखा गया है सुपुर्द खाक का और इसको लेकर के कब्रिस्तान में तमाम तैयारियां की गई हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बताया जा रहा है कि जनाजा यहां पर निकाला जाएगा, यानी कि मैयत निकाली जाएगी। इसके बाद कब्रिस्तान ले जाया जाएगा शव को और दूरी जिस तरीके से बताई जा रही है इसमें महज 10 से 15 मिनट का समय। और लगातार हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। उत्कर्ष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से अगर कहा जाए जो एक माफिया बाहुबल का जो काला साम्राज्य मुख्तार ने बनाया था, 35 साल से अर्जित किया था, उसका तो अंत हुआ ही है। और ऐसे में साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो भी इस शील्ड के जरिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड थे अभी तक, जो अभी तक बचते आ रहे थे, उनको लेकर भी संदेश दिया है। अपडेट बताइएगा और किस तरीके से माहौल है ये भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां मौजूद हैं यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर फाटक है, यानी कि मुख्तार अंसारी का घर है। और देखिए जो लोग हैं वो सुबह से ही यहां पर एकत्रित होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जनाजे में शामिल होने के लिए ये लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर अंदर की बात की जाए तो 50 मीटर के बाद जो है वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके बाद अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें केवल यहीं तक रोका जा रहा है। 10 बजे का जो वक्त है वो पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। जिस सुपुर्द खाक जो है वो 10 बजे किया जाएगा, लेकिन पुलिस जो है वो चप्पे पर है। वो आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन केवल पुलिस बल जो है वो घर के बाहर ही नहीं, कई छतों पर भी आपको नजर आएगी। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि छत पर भी जो पुलिस है वो वहां से भी निगरानी कर रही है। और केवल पुलिस ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे जो है जो इन तमाम गलियों में लगे हुए हैं, उन तमाम सीसीटीवी कैमरे को भी सर्विलांस में लिया गया है। और पुलिस जो है वो तमाम चीजों को भी देखेगी कि किसी तरीके के हताहत की बात जो है वो सामने नजर नहीं आए। इस वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जगहों पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। देखिए गुस्ल का जो कार्यक्रम है वो 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद नमाज जो है वो अदा की जाएगी। उसके बाद ये बातें सामने आ रही हैं कि जनाजे की प्रक्रिया जो है वो आगे शुरू की जाएगी और 10 बजे तक सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। ये वक्त हम नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने ही कह दिया था और बता दिया था कि आज सुबह 10 बजे तक ये तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अंदर यूपी एसटीएफ की टीम भी नजर आएगी आपको और यहाँ पर केवल चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो आपको नजर आएगी। पुलिस बल आप देख सकते हैं किस तरीके से डिप्लॉयड की गई है और इसके अंदर केवल वही लोग नजर आएंगे जो कह सकते हैं कि फाटक के अगल बगल जिनका घर है या फिर जो उनके परिजन है। इसके अलावा लोगों को फिलहाल अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। हमने आपको वो भी बातें बताई थी कि यहाँ से महज 600 मीटर की दूरी जो है वो कब्रिस्तान की है, जहाँ पर अंसारी परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान माना जाता है। कालीबाग कब्रिस्तान, वहां पर ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन जहां पर उन्हें दफनाना है वहां पर उनके पिता और उनकी मां का भी कह सकते हैं कि दोनों की कब्र जो है वो भी वहीं पर है। इस वजह से जो पूरी प्रक्रिया है वो कल से ही शुरू की गई थी। देखिए ये वही रास्ता है फाटक से सीधा जो उनके घर यानी कि मुख्तार अंसारी का जो घर है वहां से सीधा ये रास्ता जो है वो कब्रिस्तान की ओर जाता है। महज 600 मीटर की दूरी है, लेकिन इस 600 मीटर की दूरी में तमाम जगहों पर सुरक्षा जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर आएगी। देखिए इन जगहों पर कई जगहों पर हमने बताया कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन तमाम सीसीटीवी कैमरे को सर्विलांस पे पुलिस जो है वो कल से ली हुई है और तमाम जगहों पर पुलिस ये देखना चाहती है कि किसी तरीके की हताहत की बात जो है वो सामने ना आए। ये 600 मीटर की जो दूरी है यहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेड कर चुकी है और आगे भी 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर जब आप तस्वीरें दिखा रहे हैं बनाए गए हैं, साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वही इलाका है, ये वही सड़कें, ये वही गलियां हैं जहां एक वक्त पर माफिया की तूती बोला करती थी। और इसी जगह पर इस वक्त एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सन्नाटा जरूर नजर आ रहा है। ये वही फाटक था जहां पर एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी रहा करते थे। ये वही वक्त था जब यहाँ से 5 बार मऊ के विधायक बने और आमतौर पर यहीं पर मुख्तार अंसारी रहा करते थे। एक साम्राज्य था उनका,
एक रसूख था उनका वो अब खत्म हो गया है। कल ही जब देर रात 1:10 पर उनका शव यहाँ पर लाया गया था तो काफी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे शव को देखने का, डेड बॉडी को देखने का। लेकिन जब पुलिस ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था तो प्लान बी पहले से ही पुलिस ने तैयार कर रखा था और दूसरे रास्ते से, तंग गलियों से जो उनका कॉन्वे है जिसमें जो शव वाहन थे उसे दूसरे रास्ते से लाया गया ताकि लोग जो है ना देख सके और कहीं ना कहीं जो भीड़ एकत्रित ठीक है, उत्कर्ष आएंगे आपके पास। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, इस बीच